अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। मार्केट की अपडेट के साथ मौजूद हूं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका रीज़न ये है दोस्तों कि ऑल्ट कॉइन्स को लेकर कुछ बड़ी खबरें हैं मेरे पास, कुछ अच्छी खबरें हैं मेरे पास और वही मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप लोग ऑल्ट कॉइन्स के बैग्स होल्ड कर रहे हो, XYZ कोई भी ऑल्ट कॉइन आप लोगों ने एक्यूमुलेट किया है और होल्ड किया हुआ है, तो ये वीडियो आप लोगों को लाजमी देखनी चाहिए, क्योंकि ओल्ड कॉइन्स के मुताल्लिक इस वीडियो के अंदर जो है ना कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बिटकॉइन के भी एनालिसिस देंगे और बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के मार्केट एनालिसिस की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे दोस्तों XRP के बारे में कि जिसने जो है ना इन दिनों के दरमियान दोबारा से एक बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया, यानी कि $1 को बिलाखिर इसने ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पर आप सब लोग जानते हो कि XRP को जो है ना हमने अपनी SIP लिस्ट के अंदर जो है ना बहुत नीचे से होल्ड किया हुआ है और काफ़ी लंबा अरसा ऐसा गुजरा कि जहाँ पर XRP जो है ना वो अगर लॉस में नहीं था तो कम से कम प्रॉफिट में भी नहीं था हमारी लिस्ट के अंदर, यानी कि उन एसेट्स में शामिल था जो हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लैग कर रहा था। और उसका रीज़न आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि इसकी कानूनी जंग चल रही थी। और तब भी मैंने कहा था कि मेरे भाइयों, जब ये कानूनी जंग जीतेगा ना, बैटल जीतेगा, जो किसने जीता बाद में जाकर, तो उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह हम यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा इसके अंदर पॉजिटिविटी आते हुए देखेंगे। तो यहाँ पर देर आए दुरुस्त है मेरे भाइयों। हालांकि XRP के ऊपर दोबारा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने एक अपील फाइल की हुई है उसी केस को लेकर, बट उसके बावजूद आप देख सकते हो कि XRP के अंदर जो है ना अब प्रॉपर हमें पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। और उसके बहुत सारे फंडामेंटल रीज़न है। एक रीज़न तो बता दिया मैंने आपको, जो केस इन्होंने विन किया था उसने स्टार्टिंग की थी मेन पॉजिटिविटी, जिसका असर हमें आहिस्ता आहिस्ता आता हुआ दिखा। बट बहरहाल दोस्तों अब आ रहा है और 100% का पंप यहाँ पर ये अपने सपोर्ट लेवल से ले चुका है। तो अच्छे प्रॉफिट के अंदर वो तमाम लोग होंगे जिन्होंने हमारी SIP लिस्ट को देखकर इसको एक्यूमुलेट किया होगा। हालांकि इन दिनों के दरमियान हमने ज़्यादा बात इस बारे में नहीं की है XRP के बारे में, और उसका रीज़न ये है मेरे भाइयों कि XRP ने जो आपको ये 2x करके दिया है ना, इसे बहुत लंबा अरसा लगाया है। इसी अरसे के दौरान दूसरे ओल्ड कॉइन्स थे वो यहाँ पे 4x 10x तक कर चुके हैं। तो यहाँ पर इसी रीज़न की वजह से हमारी अपडेट्स के अंदर ये इतना शामिल नहीं रहा, बट बहरहाल हमारी SIP लिस्ट में शामिल है और मैं खुद एक बड़ा चंक जो है इसका एक्यूमुलेट करके बैठा हुआ हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर उसमें भी हम प्रॉफिट में आ चुके हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इस पंप के पीछे जो मेजर रीज़न है वो ये है मेरे भाइयों कि बहुत सारी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स जो है ना XRP को लेकर अब बुलिश होती जा रही हैं। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों आप देखो तो इसके ऊपर रिपल के CEO ने भी ट्वीट भी की है रिसेंटली, और खबर ये है मेरे भाइयों कि बिटवाइस ने अनाउंस किया है कि वो यहाँ पर अपनी 10 क्रिप्टोज को जो है ना ETF में कन्वर्ट करने जा रहा है, जिसके अंदर मेरे भाइयों बहुत सारी क्रिप्टोज ऐसी हैं कि जो यहाँ मार्केट में कह लो कि लावारिस हो चुकी थी, जिसमें डॉट भी शामिल है और इसके अलावा XRP भी शामिल है। और इन दोनों के अलावा दोस्तों जो मजीद क्रिप्टोज हैं वो है एक AVAX है, एक BCH है और इसके अलावा मजीद भी कुछ क्रिप्टोज शामिल है। और इन तमाम क्रिप्टोज के अंदर जो सबसे बड़ा एक्सपोजर मिला है वो XRP को मिला है, जो कि 1.6% बनता है ओल्ड कॉइन्स के अंदर। इसके अलावा ब्लैक रॉक ने इथेरियम बिटकॉइन के बाद दीगर क्रिप्टोज को भी ETF के लिए फाइल किया है और उसके अंदर भी दोस्तों XRP को एक्सपोजर दिया है। तो यहाँ पर XRP दोबारा से नजरों के अंदर आता हुआ हमें दिख रहा है और इस बुल रैली के अंदर दोस्तों हमें XRP जो है ना दोबारा से हैरान कर सकता है। तो जिन लोगों ने XRP को होल्ड किया हुआ है यहाँ पर वो चाहें तो स्टिल होल्ड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फिलहाल भी XRP को होल्ड किया हुआ है और मैं यहाँ पर जो ना अगली रैली के अंदर ही इसको सेल करूंगा। यहाँ पे 100% के प्रॉफिट के लिए ना तो इतना अरसा मैंने इसको होल्ड किया था और ना ही मैंने इतना अरसा जो है इसके अंदर पैसा अपने फंसाया रखा है। तो यहाँ मैं इसको होल्ड करूंगा, बाकी आप लोग जैसे बातें समझो अपने बारे में फैसला कर सकते हो। इसके बाद चलेंगे दोस्तों बिटकॉइन की तरफ। वहां पर आपको छोटे से एनालिसिस देंगे क्या चल रहा है बिटकॉइन के अंदर। तो मेरे भाइयों बिटकॉइन की सूरत हाल जो है वो कल वाली ही चल रही है, परसों वाली ही चल रही है और बिटकॉइन की हद तक जो है ना कोई चेंजिंग नहीं आई है। यहाँ पर आप देखो तो बिटकॉइन स्टिल अपने 4 घंटे की उसी सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, जिसके बारे में कल परसों और उससे पहले बताया था मैंने कि हमारी फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म की एक सपोर्ट है। और ऊपर की तरफ जो है ना बिटकॉइन वही रेजिस्टेंस फेस कर रहा है जहां से पहले उसे रिजेक्शन मिली थी। मैं मार्क करता हूं ताकि आपके आइडिया रहे जहन में कि कौन सा हमारा रेजिस्टेंस लेवल फिलहाल के लिए मिल रहा है। तो ये मेरे भाइयों वो हमारा एक लोकल रेजिस्टेंस एरिया है जहां से बिटकॉइन जो है ना अभी रिजेक्शन ले रहा है। अब बिटकॉइन तो फिलहाल भी दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है कि इस टाइम कंसोलिडेट ही कर रहा है और दबाव के अंदर ही है। तो यहाँ पर ओल्ड कॉइन्स को इतनी बड़ी जंप क्यों मिल रही है, क्यों आखिर ओल्ड कॉइन्स यहाँ पे 10% 15% तक पंप कर रहे हैं और पूरी की पूरी ओल्ड कॉइन्स मार्केट हमें दोबारा ग्रीन दिखाई दे रही है, जबकि बिटकॉइन उसी रेंज के अंदर स्टिल ट्रेड कर रहा है। यही सवाल होगा ना आप लोगों के जहन में। तो मेरे भाइयों जवाब भी हमारे पास मौजूद है और मेरा ख्याल है कि जवाब जब मैं बताऊंगा आपको तो आपको भी इसका आइडिया हो जाएगा।
मैंने काफी बार, बहुत बार आप लोगों को एक्सप्लेन किया इस बारे में, इस सारे ऑल्ट कॉइन साइकिल के बारे में, कि जब भी मेरे भाइयों ऑल्ट कॉइन को पंप करना है, बिटकॉइन के मुकाबले में ऑल्ट कॉइन को ज्यादा पंप करना है, तो जरूरी है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है ना वो यहां ब्लीड करे। तो यहां आपको याद होगा पिछले दिनों के दरमियान मैंने आपको समझाया था कि भाई ऐसे एपिसोड ऑल्ट कॉइन्स के, यानी कि पंप और फिर दोबारा दबाव के अंदर जाने के एपिसोड जो है ना वो हमें मुख्तलिफ औकात के अंदर देखने को मिलते रहेंगे। अब ये बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट दोस्तों मैंने ओपन किया हुआ है, जो लास्ट डेज के अंदर हमें ऑल्ट कॉइन्स की 30 से 40% की एक मूव मिली थी बिटकॉइन के ब्रेकआउट के बाद, तो वो मिली थी इस रीजन की वजह से। यहाँ आपके सामने है कि यहाँ पे डोमिनेंस डंप हुई थी, तो ऑल्ट कॉइन्स ने तगड़ा मूव लिया था। उसके बाद जो फिर आपको ऑल्ट कॉइन्स दबाव में जाते हुए देखे, ब्लीड होते हुए देखे, हालांकि बिटकॉइन ने कोई बड़ा डंप नहीं लिया, उसका भी रीजन डोमिनेंस थी, और वो ये रीजन था कि सपोर्ट से डोमिनेंस ने दोबारा बाउंस किया था। और अभी यहां पर दोस्तों दोबारा अगर देख रहे हो ऑल्ट कॉइन्स की पॉजिटिविटी, तो वो भी यहां पर इसी रीजन की वजह से है कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है ना अब यहां पे दोबारा ब्लीड करती हुई दिख रही है। और जिस तरीके से मेरे भाइयों लास्ट टाइम हमें इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन होता हुआ दिखा था ना, मैं यहां पर आपको दिखाता हूं तो बेहतर आपको समझ में आएगा। बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट मैंने 4 घंटे में खोल लिया। यहां पर दोस्तों आप नोट करो, ये देखो यहां पर तो ये हायर हाइज हायर लोज बन रहे थे इससे पहले डोमिनेंस के, इस लेवल के ऊपर इसने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया, और टूटने के बाद मेरे भाइयों आपके सामने है कि स्ट्रक्चर ने जाके अपने सपोर्ट लेवल तक ब्लीड किया। अब यहां पर एक नया हाई मिल चुका है हमें मैक्रो लेवल्स के अंदर, यानी कि मैक्रो लेवल पे डोमिनेंस का जो ट्रेंड है ना वो फिलहाल भी ऊपर की तरफ है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। उसके बारे में आगे चल के बात करते हैं। शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म के अंदर दोबारा से एक नया हाई बनाने के बाद अब यहां पर जो है ना हमें दोबारा से इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो ब्लीड होता हुआ दिखाई दे रहा है, टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर का स्ट्रॉन्ग लो का जोन था। यहाँ आपके सामने है कि ये बना हायर हाई हायर लो, फिर एक नया हाई मिला है, यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक हुआ है, एक रीटेस्ट हुआ है। अब यहाँ पर जो डोमिनेंस है वो दोबारा ब्लीड कर रही है। तो यहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस का मेरे भाइयों एक और एपिसोड ब्लीडिंग का हमें मिल सकता है, जो कि जाहिर सी बात है ऑल्ट कॉइन्स के लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर अगले कुछ दिनों के दरमियान दोस्तों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन अगर अपनी सपोर्ट को होल्ड रखता है, चाहे बार बार आके इसको रिटेस्ट करे, बस तोड़े नहीं इसको, तो यहाँ पर मेरे भाइयों हमें बिटकॉइन डोमिनेंस की वजह से, यानी कि डोमिनेंस के ब्लीड होने की वजह से जो है ना ऑल्ट कॉइन्स की मजीद अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें मजीद हाइज लगते हुए दिख सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। और इन दिनों के दरमियान जो है ना दोबारा से जब तक बिटकॉइन डोमिनेंस गिर रही है, शॉर्ट टर्म के अंदर ट्रेडिंग के लिए इस टाइम अच्छा माहौल बन रहा है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। तो यहाँ पे अब दोस्तों चलते हैं कुछ ऑल्ट कॉइन्स को भी डिस्कस कर लेते हैं जो लास्ट डेज के अंदर हमने आपको बताए थे, दोबारा उनको देख लेते हैं। बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स इन दिनों के दरमियान मैंने शेयर किए हैं, सारे के सारे तो खैर यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, बट ट्राई करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा ऑल्ट कॉइन को हम देख लें, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने जो है ना हमारी वीडियोस को देखकर इन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्रीज बनाई होंगी, पहले बनाई थी, पंप हुए थे ऑल्ट कॉइन, अब दोबारा ब्लीड कर रहे थे, तो दोबारा मैंने आपको यहाँ पे बाय जोन दिए थे, इसके सपोर्ट जोन दिए थे। पहला ऑल्ट कॉइन हम देखेंगे डॉट, जिसके बारे में काफी वीडियोस के अंदर लास्ट डेज के अंदर जब ये ब्लीड कर रहा था मैंने आपको समझाया था कि एक हाई लगाने के बाद अब दोबारा अपने डिमांड जोन की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर जो है आप इसको दोबारा भी देख सकते हो आपके सामने दोस्तों कि एग्जैक्टली जो सपोर्ट आपको बताई गई थी वहीं से इसने जाके रिटेस्ट किया है। ये आपके सामने है सपोर्ट, मैंने तभी की मार्क की हुई है, और जो लास्ट वीडियोस के अंदर आप लोगों ने देखा होगा सपोर्ट को, तो यहाँ पर जस्ट इसने टैप किया है। हालांकि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पर थोड़ा सा जो ना ये वाले एरियाज भी रिटेस्ट हो सकते हैं, बट बहरहाल क्योंकि डोमिनेंस गिरना शुरू हो गई पहले से, तो यहाँ पर इसने बाउंस बैक कर लिया। तो यहाँ पर जिन लोगों ने रिसेंटली वीडियोस देख के एंट्री लेना चाहिए होगी, तो मेरे ख्याल है पहली एंट्री उन लोगों की बनी होगी। बहरहाल दोस्तों एंट्री के बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे डॉट जो है इस टाइम तकरीबन 17% के प्रॉफिट के अंदर है। यहाँ पे 4 घंटे के अंदर भी हम लोग देख लेते हैं, तो वहाँ पर मेरे भाइयों जो हमारा स्ट्रक्चर है वो दोबारा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर चुका है। तो डॉट जो है ना हमें यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह कमिंग डेज के अंदर जो बकाया टारगेट्स हैं इसके शॉर्ट टर्म के वो ये इंशाल्लाह हिट करेगा। इसके अलावा मिड टर्म के अंदर भी डॉट के अंदर हमें एक अच्छी बड़ी मूव जो है देखने को मिलेगी। इसके अलावा डॉट भी दोस्तों एक ऐसा ही प्रोजेक्ट था कि जिसने हमें बड़ा लेट डाउन किया है XRP की तरह, और अब यहाँ पे XRP के साथ ये भी पंप कर रहा है, और उसका रीजन वीडियो की शुरू में बता दिया मैंने आपको। काफ़ी सारी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट जो हैं वो इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रही हैं। फंडामेंटली पहले भी अच्छा था, बट बहरहाल टीम की वजह से जो है ना काफी अरसा जो है ना अच्छा परफॉर्म नहीं करता रहा है। इसके अलावा चेलिंग के बारे में भी लास्ट वीडियोस के अंदर काफी बार मैंने डिस्कस किया है, उसको भी देख लेते हैं। तो वो भी यहाँ पे दोस्तों दोबारा से बाउंस बैक कर चुका है, और ये भी इस टाइम मेरे भाइयों एक लो लगाने के बाद जो है इस टाइम 13% अब चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक और ऑल्ट कॉइन के जिसके बारे में जो है ना लोग बहुत रोना शुरू हो गए थे कमेंट सेक्शन के अंदर आके कि भाई आसिफ ये ऑल्ट कॉइन क्यों डंप कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों FET की। इसने बाकी ऑल्ट कॉइन्स के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा डंप किया, बट बहरहाल दोस्तों अगर आप लोगों को याद हो
तो मैंने इसका आपको एक सपोर्ट जोन बताया था कि यहाँ तक ये आ सकता है। तो ये मेरे भाइयों वो सपोर्ट जोन है, और बस यहाँ पे एफईटी ने ये किया है कि थोड़ा सा मजीद डीप गया है नीचे, यानी कि पूरे का पूरा जो सपोर्ट एरिया था इसने स्वैप्ट आउट किया है। तो ये मेरे भाइयों की बुराई नहीं थी। काफी लोग जो है ना बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं, उसका रीजन ये होता है कि वो जो है ना अपना रिस्क मैनेज नहीं करते। बहरहाल दोस्तों, एफईटी भी यहाँ पर अब दोबारा बाउंस बैक कर रहा है और उसी सपोर्ट एरिया से कर रहा है जो मैंने आपको बताया था। इसके अलावा 4 घंटे के अंदर अगर देखो आप लोग, तो यहाँ पे ये बना लोअर लो, लोअर है, फिर एक लोअर लो, फिर एक लोअर है, और एक लो बनाने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने है कि इसका भी स्ट्रक्चर जो है अब दोबारा 4 घंटे के अंदर हमें ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा मेरे भाइयों स्लो मूव कर रहा है, बट बहरहाल दोस्तों कमिंग डेज के अंदर यहाँ पे पेशेंस रखोगे तो ये भी जो है ना आपको मायूस नहीं करेगा। एआई प्रोजेक्ट है, और वैसे ही मेरे भाइयों एआई नैरेटिव जो है इस बुल मार्केट के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा परफॉर्म करेगा। इसके अलावा दोस्तों एक और ऑल्ट कॉइन जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया है, और मुझे उम्मीद है कि इसमें आप लोगों ने लाजमी एंट्री बनाई होगी। मेरी बहुत ज़बरदस्त एंट्री बनी है इसके अंदर, और मैं बताता हूँ कहाँ से मेरे भाइयों से बाउंस बैक किया है, कौन सा सपोर्ट एरिया बताया था। तो ये मेरे भाइयों आपके सामने है एससीआई का चार्ट, और ये वो सपोर्ट है जो हम लोगों ने मार्क की थी। यहाँ पर आएगा तो आप लोगों ने इसे एक्यूमुलेट करना है। आपके सामने है कि एग्जैक्टली उसी सपोर्ट से इसने ही बाउंस बैक किया है, और यहाँ बाउंस बैक करने के बाद मेरे भाइयों बहुत तगड़ी मूव जो है हमें एससीआई के अंदर भी मिल चुकी है, और यहाँ 28% ये बाउंस बैक कर चुका है। तो एक अच्छी तगड़ी मूव हमें एससीआई के अंदर भी देखने को मिली। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने एक मैसिव प्रॉफिट जो है ना इसके अंदर भी बनाया होगा। मैं मेरे भाइयों इसको अभी भी होल्ड कर रहा हूँ। मे भी पॉसिबल 20 से 25% का प्रॉफिट थोड़ा मैं बुक कर लूँ इसके अंदर, बट अदरवाइज कंप्लीट पोजीशन जो है फिलहाल के लिए क्लोज में नहीं करूंगा और मजीद आगे के लिए इसको होल्ड करूंगा। इससे अगला ऑल्ट कॉइन जो हमारी एसआईपी लिस्ट में शामिल है, जिसको नीचे से बिल्कुल बॉटम से हम लोगों ने एक्यूमुलेट किया हुआ है, और दोबारा से इन दिनों के दरमियान लास्ट 2 to 3 डेज के अंदर मैंने दोबारा काफी बार इसको डिस्कस किया है, ताकि जो लोग पीछे रह गए थे उनको भी इसके अंदर जो है ना थोड़ी बहुत एंट्री बन जाए, जितना मौका उन लोगों को मिले। तो यहाँ पे इसका चार्ट भी हम ओपन कर लेते हैं, एफटीएम का क्या चल रहा है इसके अंदर। ये भी एक अच्छा बाउंस दोबारा से ले चुका है। ये आपके सामने है लोअर लोज लोअर हाइज ये बना रहा था, ये आपके सामने बना लोअर हाई, फिर लो बना है, और अब यहाँ पे आपके सामने है कि ब्रेकआउट मिल चुका है। तो ये मेरे भाइयों एफटीएम भी है जो कि आपके सामने है कि ब्रेकआउट कर चुका है। इसके अलावा मेरे भाइयों ये सारे के सारे ऑल्ट कॉइन जो भी यहाँ मैंने आपके सामने शेयर किया है ना, अगर आप लोग अभी भी सोए रह गए थे, आप लोगों ने कोई मेडिसिन नींद की ऐसी ले ली थी कि जिसकी वजह से आपकी आंख खुल ही नहीं रही है, और अब अचानक से आपको ख्याल आ रहा है कि यार हमारी आंख तो अब खुलनी चाहिए, तो मेरे भाइयों अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आपको एक पुल बैक इनके अंदर मिलता है दोबारा से, तो आप लोग अभी भी जो है ना इनको पार्ट्स के अंदर एक्यूमुलेट कर सकते हो। हालांकि ये ओल्ड कॉइन्स जो हमारे पोर्टफोलियो में शामिल हैं, ये ऑलरेडी 2x 4x और कुछ ओल्ड कॉइन्स यहाँ पे 10x 20x तक भी कर चुके हैं। उनको मैं कैच करने का मशवरा आपको नहीं दूंगा, बट बहरहाल जो ओल्ड कॉइन्स अभी 2x या 4x के अंदर बैठे हुए, जैसे कि ये ओल्ड कॉइन्स जो बताया मैंने अभी आपको, इनके अंदर जो है ना अभी भी स्टिल काफी जूस बाकी है, और मेरे हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी मूव जो है हमें अगली बुल मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। और प्रॉपर रैली मेरे भाइयों इनके अंदर तब भी आएगी कि जिस टाइम जो है ना बिटकॉइन डोमिनेंस अपना मेजर सपोर्ट लेवल यानी कि अपना स्ट्रक्चर तोड़ेगी। जिस टाइम मेरे भाइयों डोमिनेंस के अंदर आपको इस टाइप की मूव देखने को मिलेगी ना वीकली के अंदर, तो वही मौका होगा कि जहां पर फिर आपको ये ओल्ड कॉइन्स जो है ना मैसिव परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई देंगे, मैसिव ब्रेकआउट देते हुए दिखेंगे, और वहीं पर आपका असल पैसा बनेगा। तो अभी भी मेरे भाइयों जिन ओल्ड कॉइन्स के अंदर कोई बड़ी मूव नहीं आई है, आप चाहो तो पार्ट्स के अंदर जो है ना उनके अंदर बाइंग कर सकते हो। बट यहाँ पे ये ध्यान में रखो कि अगर छोटी मोटी कोई शॉर्ट टर्म की रिट्रेसमेंट आ भी जाए ना इनके अंदर, तो फिर आप लोगों ने पैनिक नहीं करना है। और बेस्ट स्ट्रेटजी दोस्तों हमेशा यही रहती है, चाहे आप लोग जितने भी फॉर्मों में आ रहे हो, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने मार्केट में करनी है उसको कम से कम 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, और एक एंट्री लेकर बकाया 2 एंट्रीज को आप साइड पे रखो, ताकि अगर मौका मिले आगे तो डीसीए कर पाओ। तो बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स दोस्तों लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने डिस्कस किए हैं। पिछले पूरे हफ्ते के दरमियान आप मेरी तमाम वीडियोस को उठा के देखो, आपको ढेरों ओल्ड कॉइन्स मिल जाएंगे। कुछ ओल्ड कॉइन्स इक्का दुक्का ओल्ड कॉइन्स मैंने अभी आपको बताए हैं, अदरवाइज सारे के सारे जो है ना हमारे बहुत अच्छे प्रॉफिट में दोबारा चल रहे हैं। जिन लोगों ने नई एंट्री भी ली होगी, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है ना मेरे साथ एक अच्छा प्रॉफिट बना रहे हो, एंजॉय कर रहे हो इस मार्केट को, इस बुल मार्केट को, और आने वाले साल के अंदर दोस्तों एक बड़ा मैसिव प्रॉफिट जो है ना हम लोग मिलकर बनाएंगे। बहुत सारे मिलियनर इंशाल्लाह हमारी कम्युनिटी से निकलेंगे। तो आप लोग फॉलो मेरे भाइयों करते रहो मुझे। मार्केट भी यहीं पर है, अभी अपॉर्चुनिटीज भी यहीं पर है। जहाज रनवे पर चलना शुरू हो चुका है, बट उड़ान भरना इसका भी बाकी है। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।